નમસ્કાર, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી રામ. આજે અમે આવ્યા છીએ દિલ્હીમાં આદરણીય શ્રી રવિરંજન સિંહજીને મળવા માટે, જેઓ ઝટકા સર્ટિફિકેશન ઓથોરિટીના ચેરમેન અને ફાઉન્ડર છે. તો આવો આપણે એમની સાથે વાત કરીએ અને જાણીએ કે આ ઝટકા એ છે શું. તો સરદારજી, અમને થોડું ઝટકા વિશે અમને થોડું જ્ઞાન આપશો કે આ ઝટકા શું છે અને હલાલ શું છે. राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। मैं हिंदी में ही बात कर पाऊंगा, गुजराती समझ लेता हूं पर उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता जी। झटका एक ऐसा शब्द है, यह पहले मैं हलाल की बात कहता हूं। हलाल एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में मस्तिष्क में एक विचार कौनता है, ये कुछ मांस से इसका मतलब है। कोई मीट की दुकान है जी, हलाल का मीट से मतलब है। हाँ, हलाल मीट भी होता है, मगर मीट ही होता है ऐसा नहीं है। हलाल दुनिया की हर चीज पे लगता है, और हलाल के लिए, हलाल की कैटेगरी में आने के लिए, किसी भी उस श्रेणी में आने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को, उत्पाद, किसी भी सेवा को, सर्विस को एक टैक्स देना पड़ता है और एक नियम, इस्लामिक नियम में चलना पड़ता है, तभी वो हलाल होती है। कोई भी उत्पादन जो है वो हलाल सर्टिफाइड तब होगा जब आप हलाल कंपनी, हलाल सर्टिफाइड कंपनी से सर्टिफिकेट लेंगे और उसकी फीस देंगे। तो ये केवल मास तक नहीं है। अब ये हलाल होता क्या है, ये हमको समझना है। તો આમાં ઝટકા છે એ શાની માટે વપરાય છે? झटका एक विधि है। आदिकाल से हमारे यहाँ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के लोग थे जी जी। हमारे यहाँ जो अखेट होते थे या जो बलि प्रथा थी वो झटके से थी। इस्लाम आया, वो अपने साथ हलाल की पद्धति लाया। ये दो पद्धतियां भिन्न पद्धतियां हैं, दो भिन्न समाज के हैं और सभ्यताएं हैं भिन्न। अगर हम उसको भी सभ्यता कहते हैं, ये एक सभ्यता, दो सभ्यताओं का एक फर्क है, एक युद्ध है। जहां तक मांस की बात है, झटके की बात है, इसमें ध्येय ये होता है कि यदि आप मांसाहार करते हैं, हम मांसाहार के पक्षधर नहीं हैं, ना हम उसको कहते हैं आप मांस खाइए, ना कहते ना खाइए। ये आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी संस्कार है, आप जैसा चाहें वैसा करें, પોતાની ચોઈસ છે। चॉइस। परंतु अगर आप मांस खाते हैं तो हलाल और झटके में ये फर्क है कि झटके का उद्देश्य ये होता है, उसका जो प्रक्रिया है वो ये है कि पशु को कम से कम पीड़ा हो। हलाल की प्रक्रिया और है, झटका जो है वो एक झटके में प्राण पखेरु हो जाते हैं, उसको तड़फना नहीं होता। हलाल की प्रक्रिया कलमों के साथ चलती है और यहां से शुरू होता है। विंड पाइप को पहले काटा जाता है, जगलर वेन को, और आखिर में स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचते हैं, जिससे इस सारे प्रक्रिया में पशु एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति से और बड़ा हेल्पलेस सा होता है, असहाय होता है। ये फर्क जी। એટલે કે 5 થી 7 મિનિટ સુધી એ પશુ જે હોય છે એ તડપ્યા કરે છે जी અને અસહ્ય વેદનામાંથી એ પસાર થાય છે जी। सर जी, क्या मतलब हलाल मांस और जो झटके का मांस, उसमें क्या अंतर है? क्या वो कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ ये आपसे। देखिए, अंतर कई तरह से है। सबसे पहले तो अंतर मेरी अंतरात्मा का है जी। जब मैं अंतरात्मा की बात करता हूं तो मैं फिर ये कह रहा हूं, हम मांस खाने के लिए नहीं कह रहे। जी। यदि कोई मांसाहार
हारी है, मांस खाता है, तो वो ऐसे ना खाए कि पशु को ज्यादा तड़पाया जाए। जी ये पहले तो मेरी आत्मा की है। जी फिर ये मेरे संस्कार, संस्कृति और मेरा इतिहास है कि मैं कैसे खाता आया। ये मेरे इस राष्ट्र में, इस सभ्यता में, हमारी सभ्यता में क्या हुआ, जी तो हमको उसको एक बाहर से आई सभ्यता का अपना दर्शन हो सकता है, दर्शन हो सकता है, उनका एक अपना विचार हो सकता है, मगर वो मेरा विचार नहीं है। हलाल शब्द का अर्थ होता है जायज, तो जो उसका जायज है वो मेरा जायज हो जरूरी नहीं है। वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जी जो जायज हैं जी और हमारे यहाँ वो पाप है। તો જैसे कि आप તમે ઝટકા મૂવમેન્ટ અથવા ઝટકા ક્રુસેડ ચલાવો છો, એક ઝટકા આંદોલન, તો એ તમે કેવી રીતે શરૂ કર્યો અને આટલા 15 વર્ષોમાં એનો શું ઇફેક્ટ પડ્યો આપણી સોસાયટી અને આપણા સમાજ પર? देखिए, झटका तो हमारे यहाँ आदिकाल से होता आया। जी विदेशी प्रभाव में, विदेशी दबाव में, उस संस्कृतियों के और कुछ हमारी क्या फर्क पड़ता है, जैसे हमारी पंजाबी भाषा में क्या है की फर्क पैदा है, ठीक है। ये एटीट्यूड, सेकुलर बनने का एटीट्यूड, इसने हमारे आंदोलन को, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को दबा दिया। खाली मीट पे बात नहीं है, हर जगह बात है। हलाल हमारी भाषा में भी इतना आ गया है कि हम बड़े प्यार से कहते हैं ये हक हलाल की कमाई है। हक अलग है, हलाल अलग है। हलाल का मतलब है परमिसिबल, और परमिसिबल आज की स्थिति में परमिसिबल अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो ये हमको समझना है कि ये दोनों में क्या फर्क है, हलाल कहां से शब्द आया और इस शब्द का आगे क्या हमारे पे क्या प्रभाव हो रहा है। आपका प्रश्न जी, क्या मैं कह सकता हूँ झटका का जो जन्मदाता है वो आप ही है? झटका तो आदिकाल से चला आ रहा है। मेरा जन्म तो 50-60 साल पहले हुआ। जी हाँ, ये लुप्त हो रहा था, इसको दोबारा एक आंदोलन के रूप में लाना, ये ईश्वर ने शायद मेरे को एक मौका दिया। और पिछले 15 साल में जो आप पूछ रहे हैं क्या फर्क आया, 15 साल पहला फर्क तो ये है जी कि आप इतनी दूर से गुजरात से आए, जी जी इसका मतलब कुछ अवेयरनेस तो गई है। बिल्कुल। 15 साल पहले जब हम किसी से बात करते थे, वो छूटते कहता भाई हम तो मांस खाते नहीं, बात ही मत करो। जबकि इसको समझाने में बहुत समय लग गया, तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, और कहीं तक कि कोविड की वजह से लोग जो देखने का समय, सुनने का समय नहीं, तो हमारी जो रैट रेस थी, मैड रेस थी, उसमें हम कुछ, हमारे पास समय ही नहीं था कुछ समझने का। बिल्कुल। तो अब लोगों ने समझा है, और इसका पहला इफेक्ट जो 15 साल में हुआ, पोलैंड में बैन हुआ, डेनमार्क में बैन हुआ, और अभी हाल में बेल्जियम में बैन हुआ, म्यांमार में बैन हुआ, श्रीलंका में बैन हुआ। हमारे यहाँ एक बॉडी है एपेडा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस बॉडी ने एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में, और एक विशेष मंत्री जिसको अक्सर लोग करप्शन सिंबल कहते हैं, उसका नाम कुछ ऐसा ही लगता है मेरे को, है, जिनका बड़ा व्यापार है, इस बॉडी ने एक लॉ बनाया था, लॉ तो नहीं कहना चाहिए, रूल बनाया था, जो भारत के संविधान की उल्लंघना करके उससे ऊपर का लॉ बनाया था, जो मौलिक अधिकारों को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को चैलेंज करता था। वो ये था कि यदि किसी ने यहां से मांस का निर्यात करना है तो वो केवल हलाल ही कर सकता है। ऐसा क्यों सर? मैंने आपको बताया कि ये जो बॉडी है ये किसी प्रभाव में थी, किसी दबाव में थी जी। और भी कई कारण हो सकते हैं, आप समझदार हैं जी जी इसका हुआ ये कि हमारे से वियतनाम जैसे कंट्री जो बहुत बड़े हमारे बायर हैं, उन्होंने कभी हमसे नहीं मांगा था कि उनको हलाल ही चाहिए, क्योंकि वो आगे कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। ना उन्होंने कभी कहा हमें हलाल चाहिए, ना उन्होंने कहा झटका चाहिए। जी विदेशियों की
सभ्य देशों की ये प्रेफरेंस होती है कि वो झटका लें क्योंकि उसमें पीड़ा कम हुई है। जी। परंतु उन्होंने कभी हमें नहीं कहा कि आप ये दें, पर ये हमने खुद से ही एक लॉ अपना बना लिया था कि केवल हलाल एक्सपोर्ट होगा, यानी हिंदू के लिए दरवाजे बंद कर दिए। जी। अब ये हाल में ये हटा है कोई 10 दिन पहले, तो 15 साल के उसमें बहुत से साथी जुड़े, आप जैसे बहुत से लोगों ने साथ दिया और अब ये एक लॉ है। इसी में पार्लियामेंट की कैंटीन में केवल हलाल परोसा जाता था, उसको हमने चैलेंज करा, कई साल पिटीशन चली और अपने से हमारे माननीय स्पीकर जी ने, ओम बिरला जी ने, इसको वेजिटेरियन कैंटीन डिक्लेयर कर दिया। जी। तो इस तरह की उपलब्धियां और हैं छोटी छोटी, जैसे कई कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट जो लेते थे अवेयरनेस के बाद उन्होंने बंद कर दिया, उनके ऊपर दबाव डाला गया। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉ पास कर दिया है कि अगर ये हलाल है, ये झटका हर रेस्टोरेंट को, ढाबे को, 5 स्टार को, जो भी सर्व करता है उसको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये अधिकार है जानने का मेरे को क्या दिया जा रहा है। तो इस तरह की उपलब्धियां हुई हैं 15 साल में। तो આ જેમ કે હલાલોનોમિક્સ, जी। તો એ શબ્દ વિશે સમજાવો અને તમે આ ચોપડીઓની વચ્ચે એક ચોકલેટનો ડબ્બો મૂકેલો છે, તો એનું શું પર્પસ છે એ અમને સમજાવશો? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हलाल केवल मांस पे नहीं है, मांस पर भी है। ये मैंने डिब्बे इस तरह के क्यों रखता हूं, लोगों को दिखाने के लिए कि ये इसके ऊपर भी एक हलाल का साइन लगा हुआ है। जी। तो लेकिन ये तो चॉकलेट चॉकलेट है, ये ठीक है, ये एक खजूर का डिब्बा है। जी। इसमें कोई मांस नहीं कटा, कोई कसाई नहीं आया, कोई खटीक नहीं आया, मगर इसके ऊपर भी हलाल है। अब ये हलाल का अर्थ क्या है ये समझना है। हलाल का अर्थ है जो इस्लाम के, हलाल का अर्थ है जायज, और हम इस जो इस्लामिक हलाल है उसका अर्थ है, या हम हलाल को क्या समझ बैठे हैं जो इस्लाम के हिसाब से जायज है। अब बकरे में तो समझ आ गई कि, या पशु में कि जिसका जो फेसिंग है, जिसका जो मुंह है वो काबा की तरफ होगा तो वो हलाल है। ये तो एक शर्त हो गई जिससे मुझे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। परंतु बाकी जो शर्तें हैं, जैसे इसमें काफिर को रोजगार नहीं देना या कितना देना, क्या ऐसी भी शर्तें हैं? जी, ऐसी भी शर्तें हैं जी। और ये जो हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस्लाम के ऊपर, शरिया के ऊपर जो कंप्लाई करेगी कंपनी उसी को दिया जाएगा। जी। अगर आप कोई हिंदू धार्मिक पुस्तक छापते हैं या ईसाई की छापते हैं तो हो सकता है आप कुफर के दायरे में आ गए, तो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो यानी प्रिंटिंग प्रेस है तो आपको ये नहीं छापना। जी। अब ये सर्टिफिकेट जो देती हैं, जो एजेंसीज हैं, वो केवल मुसलमान एनजीओ देती हैं। ये तो सीधी सीधी भाषा में ये कहा जाए कि हिंदुओं के लिए सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक ब्लैक होल है। जी। ठीक है। और वन वे ट्रैफिक है, हिंदू का पैसा। अब ये जो कंपनी है ये सर्टिफिकेट के लिए कुछ पैसा लेती है, जी। जो हलाल सर्टिफाइड एजेंसीज हैं। જી इसका તો આપણે આમ કહી શકીએ કે આ ધાર્મિક, વ્યક્તિગત અને આર્થિક ત્રણેય હકનું એક ઉલ્લંઘન છે। जी, ये धन और धर्म दोनों पर प्रहार है, संस्कृति पे प्रहार है, मेरे विचारों पे प्रहार है, क्योंकि आप ये पुस्तक छाप ही नहीं सकते अगर उनसे आप सर्टिफाइड है तो पुस्तक नहीं छपेगी, फिल्म नहीं बनेगी, तो क्या होगा? आप अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। कैसे संस्कृति? तो ये जो टैक्स लेती हैं ये मुसलमान ही ओन करेगा इस कंपनी को, दूसरा नहीं कर सकता। एक चीज तो पैसा किसके पास गया? हिंदू का मुसलमान के पास, या मुसलमान का भी मुसलमान के पास और हिंदू का भी मुसलमान। और ये कंपनीज टेरर को सपोर्ट करती हैं। ये आज मैं कहता हूं अपनी वीडियोस पे, सतयुग आ गया, ई सतयुग आ गया। अभी आप मेरे ये सुन रहे हैं, इसी समय आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे चेक कर सकते हैं कि हलाल मनी लॉन्ड्रिंग, हलाल मनी और टेरर में क्या है। इसमें
अमेरिकी एजेंसियां क्या कहती हैं, रूस की एजेंसियां क्या कहती हैं, चाइना की एजेंसियां क्या कहती हैं, भारत की एजेंसियां क्या कहती हैं, ये पैसा कहां लग रहा है। और उन एजेंसीज को छोड़िए, वो खुद अपनी वेबसाइट पे बताते हैं कि हम इसको इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए लगाते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम की आप बढ़ोतरी चाहते हैं करिए, पर मेरे पैसे से क्यों? अपना पैसा लगाइए, करिए, और मुझे पता भी नहीं कि मेरे पैसे से क्या हो रहा है। हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि ये जो एक स्टिकर ये लगा हुआ है ऊपर, जो टैग इसके ऊपर, इसकी मेरे को कितनी कीमत देनी पड़ रही है। ये अगर 100 रुपए का है तो उसमें से 5 रुपए उधर गए हैं जी। और धीरे धीरे आप ये समझेंगे 100 में से बहुत ज्यादा गए हैं, 5 रुपए नहीं हो सकता, 100 में से 100 उधर गए हैं। ये एक अलग मैथमेटिक्स है कि 100 रुपए में से 100 रुपए कैसे टैक्स चला गया, ये क्योंकि प्रोडक्ट भी तो है, वो एक अलग विषय है। पर ये कंपनी जो कहती हैं कि हम इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, ठीक है, अगर आप लीगल फर्म फ्रेम में रह के कर रहे हैं, आपको अधिकार है, पर मेरा पैसा बिना बताए यूज करके क्यों कर रहे हैं? अपने से करिए ना। मेरे को जहां देना होगा चंदा मैं वहां दूंगा, आपके इसमें क्यों दूंगा? दूसरी बात, वो कंपनीज ये कह रही हैं कि जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं हम उनके लिए वकील मुहैया कराएंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो यानी सीधा सीधा जो आपके ऊपर गोली बम मार रहा है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं जो इनोसेंट पकड़े जाते हैं। भाई इनोसेंट एक ऐसा शब्द है शब्दावली में, न्यायपालिका की शब्दावली में, कसाब भी इनोसेंट था, उसके वीडियो थी, उसके सारे एविडेंस ट्रेल हो गए, उसने खुद भी माना और विटनेस भी थे। मगर जब तक उसको ऊपर की अदालत नहीं कहती तब तक वो एक्यूज है, इनोसेंट है, गिल्टी नहीं है। तो 40 साल तो बिरयानी आप उसको खिलाओ, 50 साल खिलाओ, 100 साल खिलाओ, और फिर अगर वो तब तक का तो उन्होंने ठेका ले लिया, उसके बाद का भी लेंगे। तो ये आपका पैसा आपको मारने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इस तरह हम देते रहे 5-5 रुपए, 100 रुपए के ऊपर से 5 रुपए टैक्स गया। ये 5-5 करके, ये 5-5 करके 5 ट्रिलियन यूएसडी इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है। और ये एक गारंटी है, साधन है अपनी कल को बेटियां, कोठियां और रोटियां तीनों को खतरे में डालने का। तो हम वो मूर्ख प्राणी हैं जो अपनी सुपारी खुद देते हैं इसके माध्यम से। तो यही मेरी आपसे विनती है कि कृपा करके हलाल की हमको कोई चीज ना लें, हमको कोई लाठी कोई डंडा नहीं उठाना, केवल बॉयकॉट हलाल। जिसका मजहब कहता है, जो इस्लाम को देना चाहता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो अपना खाए, मगर एक गैर मुस्लिम को जो उसका हलाल है वो मेरा हराम है। ये समझिए, उनके यहां तो हलाला भी हलाल है। क्या कोई सभ्य समाज सोच सकता है? उनके यहां क्या होता है उसके ऊपर, उनकी सभ्यता पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, परिवार के अंदर के रिश्ते जो उनके यहां जायज हैं, हलाल है, मेरे यहां नहीं है। मेरे लिए सोचना भी वो पाप है जी। हम अपनी संस्कृति से ना कटें। आपने हमें इतना ज्ञान दिया और हमें समझाया, इसके लिए आपका प्रणाम। और हम भी चाहते हैं कि आप हलाल का प्रयोग ना करें, झटका का सेवन रखें, ये हमारी इच्छा है, हम लोग से विनती है जी। जय श्री राम।